जो एक समीक्षा चल रही है, लोग बता रहे हैं कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन मैंने पथरगामा में देखा कि दोनों चुनाव कार्यालय, चाहे आरजेडी का हो या भाजपा का, दोनों जगह सन्नाटा छाया हुआ है और कार्यालय का वो कपड़ा तो लगा हुआ है लेकिन कुर्सी टेबल बेंच सब गायब है। दोनों चिंता में कौन जीतेंगे कौन हारेंगे। और इसी दरमियान में पथरगामा में मिल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? ललन श्रीवास्तव नाम हुआ हमारा। और घर आपका? घर पथरगामा हुआ। तो आप पथरगामा में रहते हैं? हाँ, मैं पथरगामा में रहता हूँ। और क्या काम करते हैं आप? मैं एक ट्यूटर हूँ। मेरा श्रीवास्तवा केमिस्ट्री क्लासेस चलता है कोटा में। आप कहाँ तक पढ़े हैं? हमारा MSc है भागलपुर यूनिवर्सिटी से। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो फिर आपने नौकरी को छोड़ के ट्यूशन देखिए कोचिंग से चलाया? क्या होता है कि हमारा जो प्रोफेशन है ये बहुत ही सुपीरियर प्रोफेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे तैयारी चल रही है नेट PhD करके, फिर हमारा जो टारगेट है प्रोफेसर के लिए उसका प्रिपरेशन चल रहा है। और क्या आपको पॉलिटिक्स से भी लगाव है? जी हाँ, पॉलिटिक्स से भी काफ़ी रुचि रखता हूँ और इस क्षेत्र को काफ़ी अच्छे से समझता भी हूँ। इस विधानसभा में मैं बहुत जगह कवर भी किया हूँ और एक जो लोगों का मूड था उस मूड को समझाऊँ, उस माहौल को समझाऊँ। जैसा कि माहौल से पता चला कि जहाँ पर आरजेडी 2 डिजिट में रहती थी वहाँ 3 डिजिट को क्रॉस करी। तो ये आरजेडी के लिए प्लस पॉइंट है। मान लेते हैं जहाँ 21 वोट हुआ करता था, हमारे बूथ में आरजेडी को 8 वोट मिला था पिछले चुनाव में और इस बार वहाँ से 100+ की संभावना है। तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को एक घाटा है और आरजेडी को वहाँ पॉजिटिव पॉइंट है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइए कि आप एक टीचर हैं लेकिन आप पॉलिटिक्स से इतनी रुचि रख रहे हैं, कहीं अगला विधानसभा लड़ने की इच्छा नहीं है? देखिए, शिक्षक एक समाज का पथ निर्देशक होता है, एक आईना दिखाने वाला होता है। और आप जान रहे हैं पिछले 10 साल से जो कोटा विधानसभा के माननीय विधायक रह चुके हैं अमित मंडल जी, उन्होंने अगर काम की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा विकास के मुद्दे पर वो पहल कर पाए। इसलिए लोगों में एक आक्रोश था। आखिर लोग, जो मैं बात करूँ अगर पथरगामा क्षेत्र की, तो वो साइलेंट वोटर हुआ करता था बीजेपी का। अभी भी साइलेंट वोटर है, लेकिन अब और मैं भी साइलेंट वोटर में। अब जो है, देखिए साइलेंट वोटर ये कोई भी नहीं बताता है कि मैं आरजेडी को वोट लोगों ने खुल के बोला है। लोगों ने खुलकर ये जो है जाहिर किया है। एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए कि जो महागठबंधन के नाम से एक जाति बाहुल्य के लोग जो कूदने लगते हैं चुनाव के दिनों में, जो मैं कल देख रहा था, इसका क्या कारण है? देखिए, एक बात आपको मैं पहले ही बता दूं, क्लियर कर दूं, जातिगत राजनीति से कोई जो है सत्ता हासिल नहीं कर सकता। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि पूरी तरह से जाति क्षेत्रीयतावाद, धर्म, संप्रदाय और वंशवाद जो राजनीति पर हावी रहती है, इससे कभी वो मुक्ति नहीं मिल सकती है। और अभी भी जातिगत राजनीति जो माय समीकरण कहिए, जो वो पूरी तरह से इस चुनाव में भी हावी है। देखिए, आपको मैं बता दूं, आरजेडी के लिए जो MY समीकरण की बात आप कर रहे हैं, तो ये आरजेडी MY समीकरण पर केवल चुनाव नहीं लड़ी है। आप देख लीजिए, ब्राह्मण का भी पूर्ण समर्थन है, आप छोटे दलित समाज के लोगों का भी पूर्ण समर्थन है। ऐसे हवा नहीं बनता है कि संजय यादव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं जमीन पर जो है संजय यादव की छवि है। क्या छवि है, जैसे बताइए? देखिए, संजय यादव को लोग जो है बोलते हैं मुरैठा बांध के उसका कार्यकर्ता जो है मार करता है, ये करता है। तो संजय यादव से जब भी आप मिले होंगे तो संजय यादव में जो नैतिकता है, जो व्यवहारिकता है, वो आपको दिखेगा उनके वाणी में। वो मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, संजय यादव रियली में अच्छा है? बंद करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि श्री संजय प्रसाद यादव ऐसा करते हैं। जैसे मैं देख रहा था कि जब MP के चुनाव में श्री प्रदीप यादव जी का काउंटिंग चल रहा था, वो आगे चल रहे थे, तो लोग ऐसा कर रहे थे जो देख के लोगों में अंदर पैदा
और मुझे लगता है कि यही बात कहीं न कहीं श्री संजय प्रसाद यादव के चुनाव को भी प्रभावित किया है। देखिए, चुनाव को एक अलग डायरेक्शन में ले जाने के लिए बीजेपी नैरेटिव तैयार करती है, वो मैं पूरा समझता हूँ, ठीक है? पूरा मैं समझता हूँ। और जहाँ तक अभी हम लोगों का समीक्षा चल रहा है और समीक्षात्मक बैठक में हम लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो चुनाव बीत चुका है तो लोगों में अब जो है ये डर भी नहीं है कि संजय यादव आ जाएंगे तो यहाँ जो है गुंडागर्दी चालू हो जाएगा। आप देखे होंगे श्री संजय प्रसाद यादव ने इस बात का खंडन किया है, लेकिन मैं कल का वीडियो आपको दिखा दूंगा। लोग ऐसा करते हैं कि जो लोगों के अंदर भय को पैदा कर। चलिए आपको देखिए, हर एक समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, और वो मैं भी कल कुछ जगह पर विजिट कर रहा था तो कुछ दारू पीने तब कैसा रहा वोट आपका? बहुत अच्छा रहा। किधर वोट गया लगभग? कैसा लग रहा है? ठीक है ठाक। चैनल के माध्यम से आपको भी हम बधाई देता हूँ, जो कि हमारे दूर दराज तक आप पहुँचा रहे हैं। बहुत बेहतरीन से हम लोग का सहयोग भी कर रहे हैं, और कोई हाल दुख सुख में आपका क्या नाम हुआ? बहादुर मान। तो इस बार आप लोगों ने क्या सोच के मतदान किया? हम लोग का तो अमित मंडल छोड़ के अमित मंडल को। तो ये महतो लोग जो कैंची छाप को जो वोट देना चाह रहे थे, तो वहाँ से मन कैसे घूम गए? वो लोग का अपना चरित्र है, अपना व्यवहार है, जैसे वो लोग का सोच है। मान लीजिए कि अपनी जयराम दादा सोच रखा है तो वो धीरे से ही आएगा। पहली बार वो अपना भी जलवा दिखा रहा है। तो इस बार श्री अमित मंडल के जीतने की संभावना कैसी लग रही है? आपको कैसा लग रहा है? आपके पूर्वी क्षेत्र में कैसा वोट दिया अमित मंडल को? क्या है मिलता है? मैंने ये नहीं ना अमित मंडल का 0 हो गया वो? नहीं, 0 नहीं। मैंने कितना % रहा अमित मंडल का? क्या है मिलता जुलता? तो ये क्या कहता है, जयराम महतो उतना कामयाब नहीं हुआ क्या? अभी गोडा चलिए धन्यवाद। सोच के किए मतदान विकास को सोच करके, विकास सोच के किसको वोट दिए हैं? विकास सोच करके हमारे आरजेडी को वोट दिए हैं। आरजेडी को वोट देने का क्या कारण था? यही कारण है कि आरजेडी का जो प्रत्याशी था वो हाँ। जमीनी स्तर का नेता था, हाँ। वो सुख दुख का साथी था। वो हारने के बावजूद भी वो 5 साल अपना क्षेत्र को नहीं छोड़ा। क्या हारने के बाद तो नहीं छोड़ा, लेकिन जीतने के बाद छोड़ने की संभावना बन जाती है? अब तो वो तो बात की बात रही, लेकिन अभी तक में से जो स्टेटस उसका देखा गया बहुत बढ़िया रहा है, और भविष्य में क्या होगा वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक में से जो उसका जो देखे कार्यशैली वो बहुत अच्छा था, जिस कारण से हमने आगे भी। आप क्या काम करते हैं? हम क्या कहते हैं, पीजीटी टीचर का तैयारी करें। पीजीटी टीचर का? कहाँ से पीजीटी का टीचर का? पीजी हम गोडा कॉलेज गोडा से किए हैं। कौन विषय से किए हैं? इकोनॉमिक्स से किए हैं। अच्छा ये बोलिए, आपने तो उनको वोट दिया, लेकिन ये जो 5 साल में हेमंत जी की सरकार ने जो कोई नौकरी की नियमावली नहीं बनाई, तो इस बार क्या होगा आपके जैसे बेरोजगार के लिए? नियमावली जो है नहीं बन पाई, और जहाँ तक रोजगार की बात है इसमें ये फेल नज़र आए हैं। लेकिन तो मुख्य रूप से तो हम युवाओं के लिए, ऐसे युवाओं के लिए जो आपके जैसे युवा जो साधारण परिवार के हैं, साधारण परिवार जो मेहनत कर रहे हैं, आपके अभिभावकों ने बड़ा सोच के पढ़ाया होगा, लेकिन वहाँ पर वो खरे नहीं उतरे। युवा के लिए वो खरा नहीं उतरे। तो हम लोगों ने जो आरजेडी को वोट किया उसको जमीनी स्तर का नेता को देख करके हम आप जमीनी स्तर के नेता को देख के वोट दिए, लेकिन वो तो आपके जो उसके जो मुखिया हैं वो तो खरा नहीं उतर पा रहे हैं। खरा नहीं उतर पाए, लेकिन हम लोगों का जो अब जो जीत के जाएंगे हमारे जो प्रत्याशी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम इसको मामला जो सदन में जरूर। चलिए धन्यवाद। चुनाव के बाद की जो समीक्षा चल रही है, जो मैं अपने चैनल में पहले चुनाव पर चर्चा दिखा रहा था, अब चुनाव के बाद की समीक्षा जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सारे चाहे भाजपा को हो या आरजेडी का कार्यालय, सारे कार्यालय में चुनाव के बाद जो है वो सन्नाटा छाया हुआ है। लोग घरों में बैठ के आकलन कर रहे हैं, या नेताजी जो इनके प्रत्याशी लोग आराम करते होंगे, बहुत परेशान है। इसी दरमियान मैं गांधी ग्राम के एक चाय दुकान पर, जो हमारे इस क्षेत्र के भाई साहब लोग हैं,
जो कुछ चर्चा हो रही थी और चर्चा का मेन मुद्दा तो अभी चुनाव ही। क्या नाम हुआ आपका सर? महेश प्रसाद मंडल। और आपका घर सर? घर हुआ राष्ट्रीय गांधीग्राम, घर हुआ चिल्ला रामपुर, हमारा जन्म वो भी है चिल्ला रामपुर। इस बार का चुनाव में कैसा आपको लग रहा है? कैसा लग रहा है चुनाव? तो अभी हम लोगों को तो कभी कुछ बुझा नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों की जो अनुभवी हैं और पूरे सिलसिला के साथ 10 साल हम लोग विधायक बीजेपी का बनाए, आज तक हम लोग कभी भी नहीं सुने हैं, न किसी के साथ दिया, न कभी आया किसी द्वार पे, न कभी मिला है किसी से कोई काम के लिए यहाँ नहीं है। इसलिए हम लोग तमाम जनता हम लोग अब की बार सोच रहे हैं कि हम लोग बदलेंगे। सोचेंगे ना? बदल दिए? हाँ बदल दिए, बदल वोट दिए। लालटन में दिए, लालटेन में वोट दिए। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? त्रिभुवन हंसदा। और घर आपका? कोल्हा। कोल्हा। इस बार मतदान में आप लोगों ने क्या किया, क्या सोचा? में इस बार हम लोग तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो ये जो आरजेडी हम लोग का गठबंधन में है, तो हम लोग तो उससे कहीं जा नहीं सकते हैं, और इसीलिए हम लोग आरजेडी का जो संजय प्रसाद यादव है उसी को लाटन छाप में हम लोग सारे जितना संथाल वासी है और या यादव भी है और मोहम्मदन भी है और दूसरे जात भी मैंने बदलाव इस बार किया है। चलिए धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम हेमकांत भंडारी हुआ सर, लेकिन हम मैंने जो सरकारी कर्मचारी है इसलिए हम कुछ चलिए आपको कुछ बोलना भी नहीं, बोलने भी नहीं। और घर कहाँ हुआ आपका? मान लीजिए। मान ली। और आपका क्या नाम हुआ? श्री विजय रविदास। इस बार मतदान किए? मतदान किए। कहाँ घर हुआ आपका? मालरामपुर। क्या सोच के मतदान किए इस बार? हम लोग सोच करके हम रविदास से आते हैं, ठीक है। तो हम लोगों का संविधान लेकर के बहुत त्रुटि है भाजपा। क्या त्रुटि है संविधान में? क्या संविधान जो अलग करना चाहता है, इसलिए करके हम लोग सब मतदान किया है लालटेन साहब, जो कि गठबंधन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चुनाव के उपरांत मैं देख रहा हूँ, मैं गांधीग्राम में सारे कार्यालय में है, चुनावी कार्यकालय में सारे पार्टी के कार्यालय में सन्नाटा, एक भी न आदमी है न एक भी कुर्सी लगी हुई है।